नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा, विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। रिश्ता वही, सोच नई, वाटिका मेगा मार्ट, श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर रोड, दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरियासराय। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आरोपन फॉर द न्यू सेशन। लगातार चौथे दिन भी दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ठप रही इमरजेंसी सेवाएं, ओपीडी को भी जूनियर डॉक्टरों ने रखा बंद। डीएमसीएच में हड़ताल की वजह से फूटा मरीज के परिजनों का गुस्सा, किया सड़क जाम, अधीक्षक कार्यालय पर किया प्रदर्शन भी। शराब की बड़ी खेप के साथ पुलिस ने आधा दर्जन अपराधियों को धरा। बड़ी मात्रा में शराब के साथ एक ट्रक, एक स्कॉर्पियो एवं 10 मोबाइल फोन भी जब्त। जनप्रतिनिधियों के साथ किया लोक संवाद, 7 निश्चय योजना की भी हुई समीक्षा, केवटी प्रखंड पहुंचे डीएम। लगातार गिर रहा जलस्तर, सूख रहे चापाकल, शहर से लेकर गांव तक गहराता जा रहा जल संकट। प्लास्टिक प्रदूषण हटाने में सरकारी नीति की भूमिका विषयक सेमिनार में वक्ताओं ने बेबाकी से रखी अपनी राय। दरभंगा जंक्शन पर 100 फीट की ऊंचाई में शान से लहराया तिरंगा, भव्य समारोह का आयोजन कर किया गया उद्घाटन। गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को निकलेगी आकर्षक झांकियां, फ्रेंडली मैच के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे आयोजित। और मदरसा खानकाहे समरकंदिया में चल रहे उर्स में खूब जुट रही अकीदतमंदों की भारी भीड़, देश भर के उलमा इकराम का भी जमाव। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी देर। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहु विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स, इंग्लिश स्कूल फॉर गर्ल्स अप टू 9th, नियर मूवी प्लैनेट, रामबाग किला, दरभंगा। एडमिशन ओपन। रिक्वायर्स ऑल फीमेल्स पर्सनल, वेल एक्सपीरियंस्ड प्रिंसिपल, टीचर्स इन ऑल सब्जेक्ट्स, रिसेप्शनिस्ट, अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन, मेड्स और प्यून एंड सिक्योरिटी गार्ड। सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। सादर आमंत्रण। महाराणा प्रताप की 421वीं पुण्यतिथि के महान अवसर पर छात्रियों की विशाल महासभा का आयोजन 19 जनवरी 2019 को मेडिकल ग्राउंड, कर्पूरी चौक, लहेरियासराय, दरभंगा में होगा, जिसमें संगठन के राज्य एवं राष्ट्र स्तर के गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। आप सभी क्षत्रिय बंधु इसमें शामिल होकर इसे सफल बनाएं। निवेदक सुरेश प्रसाद सिंह, अध्यक्ष, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, दरभंगा। Let's order. I want brownies. I'll have milkshake and a burger. Yo bro, how are you bro? देखा आपने, पहले फैमिलीज होती थी हम दो हमारे दो, न्यू जनरेशन फैमिली हम और हमारे ब्रोज। Bro, can I get a burger? Bro, me too. डैटसन ने देखा, इसीलिए डैटसन ने डिजाइन किया न्यू डैटसन गो प्लस। 5 नहीं, 5+2 सीट्स के साथ, क्योंकि जो पहले काफी था अब नहीं। Yo bro, what's up? Yo bros!
2 more chairs, please. Datsun. Experience change. और समाचार अब विस्तार के साथ। लगातार चौथे दिन भी दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की इमरजेंसी में नहीं हुआ कोई कामकाज, सेवाएं रहीं ठप, ओपीडी को भी जूनियर डॉक्टरों ने किया बाधित। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से लगातार चौथे दिन भी दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ठप रही इमरजेंसी सेवाएं, ओपीडी भी रहे बंद। जूनियर डॉक्टर करते रहे नारेबाजी। लोग जो स्ट्राइक किए थे उसका मुख्य मांग यही था कि हमारा सेंटर जो है दरभंगा होना चाहिए, और पावापुरी का भी यही मांग था। इन दो कॉलेजों का जो सेंटर है वो उनके होम सिटी से छोड़ के दूसरी जगह दे दिया गया था। हमारी मांग जो थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमसे कोई बात करने के लिए कोई भी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं कोई नहीं आए, और आज हमारा चौथा दिन है यह स्ट्राइक का। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इंसान जिए या मरे, हमारे साथ क्या हो रहा है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 दिन से इस तरह व्यवस्था है। कुछ विद्यार्थियों का मांग था कि इन लोगों का जो एग्जामिनेशन सेंटर है फाइनल ईयर का वो दूसरी जगह दे दिया गया है, जबकि अन्य चिकित्सा महाविद्यालय के छात्रों को उसी होम सेंटर में ही रखा गया है। इसलिए उनमें क्षोभ था और आक्रोश था। इन लोगों ने सारी बातचीत की, वाइस चांसलर केयू के वाइस चांसलर से बातचीत की और हर जगह बातचीत की है, लेकिन विफल रहने पर इन लोग मजबूर हुए और यहाँ हड़ताल की। हम लोग इनके साथ इनके साथ होकर के हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात की, स्वास्थ्य, हमने यहाँ के डीएम से बात की, कमिश्नर से बात की। उन लोगों की सिंपैथी भी विद्यार्थियों के साथ थी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात भी थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हमारे गरीब मरीज उनको कोई समस्या हो, जिनका बच्चा होना है, किसी बच्चे का सीरियस है या किसी को भी कोई गंभीर रोग से पीड़ित है, वो आते हैं, उन लोगों का किसी तरह से नुकसान हो, ऐसी कभी होना नहीं चाहिए। हम लोग ने समय लिया है। हम लोग अल्टरनेटिव व्यवस्था की बात सोचे थे, लेकिन वो इस परिस्थिति में नहीं हो सकता था। तो आज का समय है, आज शाम के समय से आज हम डीएम से भी बातचीत की है, विद्यार्थियों से, डीएम से और मेरी वार्ता होगी, जिसमें मेरी ख्वाहिश और उम्मीद है कि शाम से ये हड़ताल जो है सो आपका टूटेगा और सांकेतिक जैसे भी हो ये टूटेगा और कल से सामान्य चलेगा। लेकिन अगर इसका परमानेंट सोल्यूशन अगर नहीं होगा विद्यार्थियों का कि उनका सेंटर यहाँ नहीं रहेगा, जो एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ है और इसमें चोरी दूसरे जगह हुई जिसका क्वेश्चन आउट हुआ, उसी कारणवश ये एग्जामिनेशन आज का भी जो एग्जामिनेशन लिया गया अपने अपने होम सेंटर में वो कैंसिल हुआ है। अगर इनको वाइस चांसलर को इतना ही था कि चोरी नहीं होती है, सिर्फ दरभंगा में होती है, तो ये क्वेश्चन क्यों आउट हुआ, उनको क्यों एग्जामिनेशन को कैंसिल करना पड़ा। जब ऐसी बात उनके साथ है तो इसका खामियाजा हमारे दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय के विद्यार्थियों को क्यों भुगतना पड़ रहा है, और उसके एवज में फिर यहाँ के गरीब जनता को, मरीजों को भी समस्या झेलना पड़ रहा है, जो बराबर ही इसका हम कंडेम करेंगे। ऐसा होना नहीं चाहिए। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रही हड़ताल से फूटा मरीज के परिजनों का गुस्सा, बुलंद की आवाज, सड़क कर दिया जाम, अधीक्षक कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। स्वास्थ्य सेवाओं के चरमराने पर फूटा मरीज के परिजनों का गुस्सा, जमकर किया हंगामा, रोड जाम किया, अधीक्षक कार्यालय पर भी किया प्रदर्शन। सरकार 4 दिन से डीएमसीएच इमरजेंसी सारा डिपार्टमेंट बंद कर रखा है। लोग दूर दराज से मरीज आते हैं, यहाँ वापस चले जा रहे हैं, उनका कोई पुरदाने हाल नहीं है। कितने लोग बच्चे को लेकर के है, कितने बूढ़े लोग को है, कोई टीबी का मरीज है, कोई हाथ टूटा है, कोई पैर टूटा है, कोई दम निकल रहा है, कोई कुछ है। बहुत सारे इमरजेंसी लोग हैं। बड़े लोग तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके इलाज करा रहे हैं, गरीब जनता का कोई पूछने वाला नहीं है। परेशानी कर रहे हैं कि इतना दूर दराज से आए हुए हैं, डीएमसीएच बंद किए हुए हैं, आते हैं किराया भाड़ा लगा के जाते हैं, फिर भी पेशेंट मर रहा है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शराब की बड़ी खेप के साथ पुलिस ने आधा दर्जन अपराधियों को धरा। 189 कार्टून शराब के साथ एक ट्रक, एक स्कॉर्पियो एवं 10 मोबाइल फोन भी जब्त।
बिशनपुर थाना अंतर्गत रामपुर डीह के पास वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी। शराब की बड़ी खेप के साथ पुलिस ने आधा दर्जन अपराधियों को धरा। 189 कार्टून शराब के साथ एक ट्रक, एक स्कॉर्पियो एवं 10 मोबाइल फोन भी जब्त। बिशनपुर थाना अंतर्गत रामपुर डीह के पास वाहन चेकिंग के दौरान हुई है यह गिरफ्तारी। लगातार गिर रहा जलस्तर, सूख रहे चापाकल, शहर से लेकर गांव तक गहराता जा रहा जल संकट। शहर से लेकर गांव तक लगातार बनी हुई है पीने की पानी की समस्या। लगातार गिर रहा है जलस्तर, जाले में भी सूख रहे हैं चापाकल। यारी पश्चिमी पंचायत में तो घर घर चापाकल जो है सो पानी देना बंद कर दिया है और जनता सब त्राहिमाम में है। पानी के लिए लाइन लगल रहता है, 200 आदमी से कम नहीं रहता है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मार्बल वर्ल्ड, सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने लहरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम, होली क्रॉस स्कूल के सामने दोनार दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर, गारंटीड डिस्काउंट, हर खरीद पर स्क्रैच कूपन जिसमें पा सकते हैं 5 से लेकर 100% तक कैशबैक। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन। बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहरियासराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, CBSE, ICSE एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार GK और GS पढ़िए ट्रिक के माध्यम से। मिथिलांचल का गौरव, अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार। सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहरियासराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, CRPF, ASM, TC, CC, SSC, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक की अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लगातार चौथे दिन भी दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ठप रही इमरजेंसी सेवाएं। OPD को भी जूनियर डॉक्टरों ने रखा बंद। DMCH में हड़ताल की वजह से फूटा मरीज के परिजनों का गुस्सा, किया सड़क जाम। अधीक्षक कार्यालय पर किया प्रदर्शन भी। शराब की बड़ी खेप के साथ पुलिस ने आधा दर्जन अपराधियों को धरा। बड़ी मात्रा में शराब के साथ एक ट्रक, एक स्कॉर्पियो एवं 10 मोबाइल फोन भी जब्त। जनप्रतिनिधियों के साथ किया लोक संवाद। 7 निश्चय योजना की भी हुई समीक्षा। केवटी प्रखंड पहुंचे DM। लगातार गिर रहा जलस्तर, सूख रहे चापाकल, शहर से लेकर गांव तक गहराता जा रहा जल संकट। प्लास्टिक प्रदूषण हटाने में सरकारी नीति की भूमिका विषयक सेमिनार में वक्ताओं ने बेबाकी से रखी अपनी राय। दरभंगा जंक्शन पर 100 फीट की ऊंचाई में शान से लहराया तिरंगा। भव्य समारोह का आयोजन कर किया गया उद्घाटन। गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को निकलेगी आकर्षक झांकियां। फ्रेंडली मैच के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे आयोजित। और मदरसा खानकाहे समरकंदिया में चल रहे उर्स में खूब जुट रही अकीदतमंदों की भारी भीड़। देश भर के उलमा इकराम का भी जमावड़ा। प्लास्टिक प्रदूषण हटाने में सरकारी नीति की भूमिका विषयक सेमिनार में वक्ताओं ने बेबाकी से रखी अपनी राय। प्लास्टिक प्रदूषण हटाने में सरकारी नीतियों का अहम योगदान है। भारत के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्लास्टिक कैरी बैग के उत्पादन, बिक्री और प्रयोग पर रोक लगाई गई है। साथ ही रीयूज, रिसाइकिल और रिड्यूस
इन तीनों तरीकों को अपनाकर भारत सरकार प्लास्टिक प्रदूषण हटाने के लिए कमर कस चुकी है। उक्त बातें कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार झा ने प्लास्टिक प्रदूषण हटाने में सरकारी नीति की भूमिका विषयक सेमिनार सह क्विज प्रतियोगिता को संबोधित करते हुए कही। डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन एवं IQAC MRM कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर झा ने कहा कि सरकारी नीति तभी परवान चढ़ेगी जब इसमें आम लोग अपना सक्रिय योगदान देंगे। पे हमारे बिहार सरकार जिसकी वजह से पानी में प्रॉब्लम हो रहा है, पानी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। जो जहाँ जम जाए वहाँ से नहीं हट। हम लोग अपने घर से लेके जाएंगे कोई भी जूट का बैग और प्लास्टिक बंद कर देंगे तो इससे हमारे पर्यावरण को बहुत ही तीन मुख्य उद्देश्य थे। पहला तो ये कि स्नातकोत्तर विभाग में ललिता नेत्रा यूनिवर्सिटी के तहत सर्वप्रथम CBCS सिस्टम से कोर्स का संचालन शुरू हुआ और ये जो पाठ्यक्रम है इस पाठ्यक्रम में एक 5वां पेपर है AECC जिसमें जी स्वच्छ भारत अभियान और इस तरह से पर्यावरण से जुड़े हुए जी तथ्यों को रखा गया है। इस संदर्भ में बच्चों के बीच जानकारी पैदा करना, उनके सिलेबस से जुड़ी हुई बातों को कहना और इस माध्यम से उनकी प्रतिभा का जांच करना पहला उद्देश्य है। का उद्देश्य है कि गवर्नमेंट प्लास्टिक बैन किया है, उसमें प्लास्टिक को बैन करने में अहम रोल महिलाओं का होता है। वो बाजार से जितनी भी सब्जियां उस पॉलीथीन बैग में लाती है वो यदि उसको बंद कर दे और हर घर में यदि प्रेरित कर दे कि आपको पॉलीथीन यूज नहीं करना है तो ऑब्वियसली पॉलीथीन बैन हो जाएगा, लोगों के हृदय से बैन हो जाएगा। प्रभात दास फाउंडेशन और MRM कॉलेज के IQAC को लेकर के हम लोगों ने एक सिम्पोजियम किया है, एक सेमिनार किया है और उसमें क्विज भी किया है ताकि दरभंगा के हर लोगों तक इस आपके माध्यम से ये सूचना चला जाए कि पॉलीथीन सही में पर्यावरण के लिए घातक है। यदि पर्यावरण में विष जाएगा तो हम ऑब्वियसली मरेंगे और इससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि पॉलीथीन का साफ से बैन कर दिया जाए। दरभंगा जंक्शन पर 100 फीट की ऊंचाई में शान से लहराया तिरंगा, भव्य समारोह का आयोजन कर किया गया उद्घाटन। दरभंगा जंक्शन पर 100 फीट की ऊंचाई में शान से लहराया तिरंगा, भव्य समारोह का आयोजन कर किया गया उद्घाटन। स्थानीय माननीय विधायक महोदय को स्वागत भाषण के लिए समारोह में पधारे हुए सभी गणमान्य रेलवे पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, हमारी RPF, GRP और सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियां, हमारे सभी मीडिया कर्मी बंधुओं और रेलवे के परिजनों और रेलवे के यात्रियों, आज दरभंगा स्टेशन के लिए, दरभंगा शहर के लिए बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक क्षण है। यहाँ आज एक विशाल स्मारकीय 100 फीट ऊंचा मॉन्यूमेंटल फ्लैग फहराया जाएगा। इस राष्ट्रीय ध्वज को फहराना इस बात का प्रतीक है कि हम एक स्वतंत्र गणराज्य के नागरिक हैं। यह फहराना एक प्रतीक जरूर है, परंतु इसको प्राप्त करने के लिए और इसको बनाए रखने के लिए अनेक वीर सपूतों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। हम सब खुश रहें, शांति से रहें, सुरक्षित रहें, उसके लिए वीर महान सपूतों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, तब ये राष्ट्रीय ध्वज हमें प्राप्त हुआ है। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता मिलने से पहले कहा था, हम भारतीयों, चाहे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, सभी धर्मों के लोगों को जीने और मरने के लिए एक ध्वज का होना जरूरी है, जिससे उनके देश का पता चल सके। हमारा ध्वज ही हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। हमारा ध्वज उनका सम्मान करता है जिन्होंने रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, और यही हमें हमारे देश के संस्थापकों और हीरो के बलिदानों को याद दिलाता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारत के लोगों की आशा और प्रेरणा का प्रतिनिधित्व करता है। मेरा प्यारा तिरंगा जो
राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दिए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। सीमा सशस्त्र बल 48 बटालियन जयनगर के प्लाटून द्वारा राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी, जिसके प्लाटून कमांडर श्री देवाशीष झा है। साथ ही इस मौके पर रेलवे सुरक्षा बल एवं राजकीय रेल पुलिस के अधिकारी एवं जवान भी उपस्थित हैं। इस गौरव के क्षण में सबको इस गौरव के क्षण में मैं अपनी ओर से भी हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय किया कि देश में जितने भी A1 स्टेशन हैं जिनको मान्यता प्राप्त है, श्रीमती रीता देवी ने कार्य का अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए अप्रैल 2017 में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सुकमा में शहीद हुए। गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को निकलेगी आकर्षक झांकियां, फ्रेंडली मैच के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को निकलेगी आकर्षक झांकियां, फ्रेंडली मैच के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे आयोजित। जिलाधिकारी ने बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। उनका मरम्मती का भी देख लीजिए, रंग रोगन वगैरह का देख लीजिए। लोग की अपेक्षा की जाती है, अपना पूर्ण सहयोग देंगे। चला जाएगा, निश्चित किया जब पहले चला जाएगा। इस बार सर हम लोग गुड समेटेरियन को भी सम्मानित करने का सर वो प्रमाण पत्र वाला सर नहीं, कुछ सामाजिक संस्थाएं वो लोग भी करता है। जो उनका निकटतम चौक है उसका लोग चाहता है कि उनका साफ सफाई, महापुरुष की जो प्रतिमा है उसकी साफ सफाई और उस पर माल्यार्पण, देशभक्ति के गाने वगैरह बजाता है लोग सुबह से। ये लोगों ने यहाँ वो करने का इच्छा व्यक्त की है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है। फौरन डबल 74 शैलेंद्र झा प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मतलब राज इलेक्ट्रॉनिक्स, पूनम सिनेमा रोड, दरभंगा। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन्स, माइक्रोवेव, आरओ, मिक्सर एंड होम थिएटर। धनतेरस और दीपावली की बुकिंग शुरू। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% इंटरेस्ट और लो EMI की भी सुविधा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लगातार चौथे दिन भी दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ठप रही इमरजेंसी सेवाएं। OPD को भी जूनियर डॉक्टरों ने रखा बंद।
डीएमसीएच में हड़ताल की वजह से फूटा मरीज के परिजनों का गुस्सा, किया सड़क जाम, अधीक्षक कार्यालय पर किया प्रदर्शन भी। शराब की बड़ी खेप के साथ पुलिस ने आधा दर्जन अपराधियों को धरा। बड़ी मात्रा में शराब के साथ एक ट्रक, एक स्कॉर्पियो एवं 10 मोबाइल फोन भी जब्त। जनप्रतिनिधियों के साथ किया लोक संवाद, 7 निश्चय योजना की भी हुई समीक्षा। केवटी प्रखंड पहुंचे डीएम। लगातार गिर रहा जलस्तर, सूख रहे चापाकल, शहर से लेकर गांव तक गहराता जा रहा जल संकट। प्लास्टिक प्रदूषण हटाने में सरकारी नीति की भूमिका विषयक सेमिनार में वक्ताओं ने बेबाकी से रखी अपनी राय। दरभंगा जंक्शन पर 100 फीट की ऊंचाई में शान से लहराया तिरंगा, भव्य समारोह का आयोजन कर किया गया उद्घाटन। गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को निकलेगी आकर्षक झांकियां, फ्रेंडली मैच के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे आयोजित। और मदरसा खानकाहे समरकंदिया में चल रहे उर्स में खूब जुट रही अकीदतमंदों की भारी भीड़, देश भर के उलमा इकराम का भी जमावड़ा। मदरसा खानकाहे समरकंदिया में चल रहे उर्स में खूब जुट रही अकीदतमंदों की भारी भीड़, देश भर के उलमा इकराम का भी हो रहा जमावड़ा। रहमगंज स्थित मदरसा खानकाहे समरकंदिया में 125वां उर्से पाक का भव्य आयोजन चल रहा है। जुट रही है जगह जगह से आए लोगों की भारी भीड़। 4 दिन का उर्स होता है। ये खानका समरकंदिया से शुरू होकर बिगा सलानी में जाकर ख़त्म होता है। लेकिन यहाँ जो 4 दिन का होता है, सारा खाने का इंतजाम, उनके रहने का इंतजाम, वो अगर बीमार पड़ जाए आने के लिए तो मेडिकल का इंतजाम, सारा इंतजाम यहाँ पर किया जाता है, ताकि यहाँ जो ज़ायरीन आते हैं उनको कोई परेशानी नहीं हो। चूँकि बहुत दूर दराज इलाके से यहाँ पर जो अकीदतमंद है यहाँ पर आते हैं, ताकि उनका जो यहाँ पर आस्था से आते हैं वो यहाँ पर आस्था से जो कुछ हासिल करके जाएँ, उनको ये लगे कि यहाँ पर बहुत कुछ लेके जा रहे हैं और यहाँ पर वो दिन इस्लाम का सच्चा काम कर सकें। इंतजाम किया गया है। कमेटी जो उर्स कमेटी बाहर की कमेटी है जो मुनज़्ज़म तरीके से इस काम को करती है कि गाड़ी को कहाँ रोकना है, ज़ायरीन को कहाँ रुकवाना है, यहाँ पर जो है दुकानें कैसे लगेंगी ताकि जो ज़ायरीन आते हैं वो भीड़ का हिस्सा जो भीड़ आता है उसको कैसे मुनज़्ज़म तरीके से इसको मतलब रखा जाए, कैसे संभाल कर करें। 4 दिन बड़ी मुशक्क़त के साथ इस काम को किया जाता है। इसमें बाबू हुजूर की बहुत बड़ी दुआ होती है, अल्लाह की रहमत होती है। ये काम हम लोग अच्छे से कर पाते हैं। अभी 8 तारीख को ख़त्म बुखारी बच्चों की जिन्हें दस्तारबंदी दी जाती है आखिरी शब में, इस साल 24 बच्चों की दस्तारबंदी है। ख़त्म बुखारी और चादर पोशी के साथ 8 तारीख को उसका आगाज़ होता है। 9 तारीख को रात में यहाँ जलसा होता है और आज 10 तारीख दिन में भी जलसा है और रात में जलसा और दस्तारबंदी है। 11 की सुबह यहाँ से सब लोग जितने ज़ायरीन हैं और बाबू हुजूर और जितने भी रज़ाकार हैं वो सब भीगा सा सैलानी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर जो उर्स समरकंदी अलैहि रहमत व रिज़वान का मज़ार शरीफ है वहाँ कुल शरीफ और थोड़ी देर का प्रोग्राम होगा। उसके बाद ये मामला इख्तिताम पजीर हो जाएगा। फिर ज़ायरीन अपने अपने घर को चले जाएंगे। सुभान अल्लाह। बल्कि हिंदुस्तान की जिस स्टेज पर खड़ा होता हूं बयान करता हूं, जितने भी अफराद हैं इनका वास्ता इदारे हैं। वो भी हैं, हमारे आंखों के तारे हैं। सुभान अल्लाह। राजभवन पटना के निर्देश पर मिथिला विश्वविद्यालय में लेखा से संबंधित मामलों की जानकारी हेतु सभी अंगीभूत महाविद्यालय के बर्सर एवं लेखापालों की बैठक आयोजित हुई। कुलाधिपति कार्यालय राजभवन पटना के निर्देश पर लेखा से संबंधित मामलों की जानकारी हेतु सभी अंगीभूत महाविद्यालयों के बर्सर एवं लेखापालों की बैठक आयोजित हुई। गुरुवार को विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित इस बैठक में राजभवन पटना में वित्त पदाधिकारियों एवं वित्तीय परामर्शियों की हुई बैठक में विश्वविद्यालय में वित्तीय अनुशासन कायम रखने हेतु बर्सर एवं लेखापालों की बैठक बुलाने का निर्देश दिया गया था। बैठक में मुख्यतः कैश बुक संधारण, अग्रिम सामंजन एवं जेम पोर्टल से अद्यतन की गई खरीदारी पर चर्चा की गई तथा विश्वविद्यालय द्वारा मांगी गई सूचनाएं महाविद्यालयों द्वारा जमा किया गया। वित्त पदाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि वित्तीय अनुशासन कायम रखने के लिए इस प्रकार की बैठकें प्रत्येक माह की जाएंगी। बैठक में वित्तीय परामर्शी अमानुल हक तथा कुल सचिव कर्नल निशीत कुमार राय भी मौजूद थे। संबद्ध महाविद्यालयों के कर्मचारियों ने दिया धरना, कमिश्नर के समक्ष बुलंद की आवाज।
आयुक्त कार्यालय दरभंगा के समक्ष संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति शिक्षकों को मूल्यांकन कार्य से अलग रखने हेतु राजभवन द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति द्वारा 1 दिवसीय सामूहिक अनशन किया गया। इसके अनुसार अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए इन्होंने मूल्यांकन कार्य में खुद को वापस लेने की पुरजोर मांग की। हम लोग एक सांकेतिक सामूहिक उपवास संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति के बैनर तले कर रहे हैं। 14/12/2018 को राजभवन में पूरे बिहार के कुलपतियों की एक बैठक हुई और उस बैठक में निर्णय लिया गया कि संबद्ध महाविद्यालय शिक्षा कर्मियों को मूल्यांकन कार्य से अलग रखा जाए। इस संबंध में हम लोगों ने आज से 15 दिन पहले एक ज्ञापन महामहिम कुलाधिपति जी को भेजे जो आप इस निर्णय को वापस लीजिए। ये निर्णय एक अलोकतांत्रिक है, 30 साल से शिक्षण कार्य का अनुभव है और वो जो है सभी शिक्षण माने कॉपी का मूल्यांकन कार्य कर रहे हैं। अभी कुछ अतिथि शिक्षक नियुक्त किए हैं, वो उसका 3 साल शिक्षण कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो संबद्ध महाविद्यालय के भी कर्मी इसकी जांच करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कुलाधिपति महोदय ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। आज हम लोग सांकेतिक सामूहिक उपवास हम लोग 10 बजे से बैठे हुए हैं। सामूहिक उपवास के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय के वो ज्ञापन इस निर्णय के विरुद्ध दिए हैं। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लगातार चौथे दिन भी दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ठप रही इमरजेंसी सेवाएं। ओपीडी को भी जूनियर डॉक्टरों ने रखा बंद। डीएमसीएच में हड़ताल की वजह से फूटा मरीज के परिजनों का गुस्सा, किया सड़क जाम, अधीक्षक कार्यालय पर किया प्रदर्शन भी। शराब की बड़ी खेप के साथ पुलिस ने आधा दर्जन अपराधियों को धरा। बड़ी मात्रा में शराब के साथ एक ट्रक, एक स्कॉर्पियो एवं 10 मोबाइल फोन भी जब्त। जनप्रतिनिधियों के साथ किया लोक संवाद, 7 निश्चय योजना की भी हुई समीक्षा। केवटी प्रखंड पहुंचे डीएम। लगातार गिर रहा जलस्तर, सूख रहे चापाकल, शहर से लेकर गांव तक गहराता जा रहा जल संकट। प्लास्टिक प्रदूषण हटाने में सरकारी नीति की भूमिका विषयक सेमिनार में वक्ताओं ने बेबाकी से रखी अपनी राय। दरभंगा जंक्शन पर 100 फीट की ऊंचाई में शान से लहराया तिरंगा। भव्य समारोह का आयोजन कर किया गया उद्घाटन। गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को निकलेगी आकर्षक झांकियां। फ्रेंडली मैच के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे आयोजित। और मदरसा खानकाहे समरकंदिया में चल रहे उर्स में खूब जुट रही अकीदतमंदों की भारी भीड़। देश भर के उलमा इकराम का भी जमावड़ा। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 986 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार, जय।